नमस्कार साथियों, आरजी शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज की सेशन में राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या सहित। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए पहला प्रश्न है करंट अफेयर से संबंधित। अटल प्रगति पथ योजना के अंतर्गत कितनी आबादी वाले गांवों में सीमेंट कंक्रीट के पथ बनाए जा रहे हैं? प्रश्न एक बार वापस देखिए। अटल प्रगति पथ योजना के अंतर्गत कितनी आबादी वाले गांवों में सीमेंट कंक्रीट के पथ बनाए जाए, यानी सीमेंट कंक्रीट की जो सड़क कितने गांवों में बनाई जा रही है, किस आबादी वाले गांव में सीमेंट वाली सड़क बनाई जा रही है? तो ऑप्शन ए है 10,000 से अधिक, ऑप्शन बी 15,000 से अधिक आबादी वाले, 20,000 से अधिक आबादी वाले, 25,000 से अधिक आबादी वाले। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक, 10,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं उन गांवों में सीमेंट कंक्रीट की सड़क सड़क बनाई जा रही है। और बनाई की ग्रामीण इलाकों को शहरी इलाकों से जोड़ने के लिए और ग्रामीण इलाकों का विकास करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है, अटल प्रगति पथ योजना, जिसके अंतर्गत 10,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों या गांवों में सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाई जा रही है। दूसरा प्रश्न देखिए। हाल ही में मसालों से संबंधित कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? मसालों से संबंधित राजस्थान में हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए राज मसाला ऐप, ऑप्शन बी राज उद्योग ऐप, ऑप्शन सी राज कृषक ऐप, ऑप्शन डी राज स्पाइस ऐप। तो मसालों से संबंधित कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर डी पे जो है राज स्पाइस ऐप जो है, राज स्पाइस ऐप ये हाल ही में लॉन्च किया गया है, मसालों से संबंधित ऐप है। इसमें क्या होगा, एक तो मसालों से संबंधित जानकारी अवेलेबल रहेगी और जो रोज के जो मंडियों के भाव होते हैं उन सब की जानकारी भी यहाँ क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी। मंडियों के भाव, एक तो मसालों के बारे में जानकारी रहेगी और दूसरा मंडियों के जो भाव होते हैं रोज के प्रतिदिन के, वो भाव इस पर अपडेट होते रहेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए। दृष्टि दीदी अभियान जो चल रहा है उसका शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया? दृष्टि दीदी जो अभियान है उसका राजस्थान के किस जिले से शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी श्री गंगानगर। तो दृष्टि दीदी जो अभियान है उसका जो शुभारंभ है ऑप्शन नंबर बी भरतपुर से इसका शुभारंभ किया गया है, भरतपुर से इसकी शुरुआत की गई है। क्या इसके अंदर ग्रामीण परिवार और जो गरीब परिवार है, ग्रामीण व गरीब परिवार, ये उन गरीब परिवार की महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं। ग्रामीण एवं गरीब परिवार की जो महिलाएं उनसे संबंधित योजना, उनको एक तो मुफ्त नेत्र की देखभाल से संबंधित होगा, मुफ्त मुफ्त नेत्र देखभाल, और उससे संबंधित जो भी जांचें होती हैं आंखों से संबंधित उनकी जांचें मुफ्त में की जाएगी और चश्मे वगैरह उपलब्ध कराए जाएंगे इसके अंतर्गत। दृष्टि दीदी अभियान के तहत ग्रामीण और गरीब परिवारों की जो महिलाएं होती है उनकी एक तो मुफ्त में आंखों की जांच की जाएगी, देखभाल की जाएगी और चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे। यह है दृष्टि दीदी अभियान जो भरतपुर से प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न। हाल ही में किस अभ्यारण्य में फिशिंग कैट प्रजाति देखी गई है? फिशिंग कैट प्रजाति देखी गई है किस अभ्यारण्य में? ऑप्शन ए सरिस्का, सरिस्का अभ्यारण्य, ऑप्शन बी रणथंभौर अभ्यारण्य, ऑप्शन सी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी मुकुंद हिल्स अभ्यारण्य। फिशिंग कैट प्रजाति किस अभ्यारण्य में देखी गई है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है वहाँ हाल ही में फिशिंग कैट जो है वो देखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न। गांव चलो अभियान, गांव चलो अभियान सप्ताह में कितने दिन चलाया जाएगा? प्रश्न एक बार वापस देखिए। गांव चलो अभियान सप्ताह में कितने दिन चलाया जाएगा? ऑप्शन ए एक दिन, ऑप्शन बी 2 दिन, ऑप्शन सी 4 दिन, ऑप्शन डी 3 दिन। तो गांव चलो जो अभियान है सप्ताह में 3 दिन चलाया जाएगा, यानी एक सप्ताह में 3 दिन जो है गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास एवं प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए जो पूरा प्रशासन होता है, ग्रामीण क्षेत्र का जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए और बेहतर प्रशासन के लिए, बेहतर प्रशासन के लिए उस क्षेत्र के जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं उसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या लगाया जाएगा, शिविर लगाया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत में क्या लगाया जाएगा, शिविर लगाया जाएगा।
सप्ताह में 3 दिन, एक सप्ताह में 3 दिन तक ये शिविर लगाया जाएगा। इससे क्या है, उनके संबंधित जो भी कार्य होते हैं प्रशासन से संबंधित, वो ग्रामीण लोगों को आसानी से कराए जा सके। तो उसके लिए गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है। सप्ताह में 3 दिन जो है ये शिविर लगाया जाएगा। उसके अंतर्गत सरकारी योजनाओं जैसे वो उनके लिए आवेदन करना हो, स्वास्थ्य शिविर योजनाओं का आयोजन करना हो, विद्यालयों के लिए मरम्मत का कार्य करना हो, बीज मिनी किट उपलब्ध कराना हो, ये सभी कार्य सप्ताह में 3 दिन चलेगा ये अभियान, गांव चलो अभियान। 18 सितंबर से प्रारंभ होता है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। समय इसका है 18 सितंबर से 2 अक्टूबर, यानी सितंबर से अक्टूबर के बीच चलता है ये अभियान। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, अंडर 18 एशियाई रग्बी चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो राजस्थान से जो है भारतीय टीम में कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है राजस्थान से। 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है राजस्थान से। कौन कौन है 3 खिलाड़ी? एक तो है मुस्कान, दूसरा विजयश्री, तीसरी है सुशीला। इन 3 खिलाड़ियों का जो चयन है राजस्थान भारतीय टीम में हुआ है अंडर 18 एशियाई रग्बी चैंपियनशिप 2025 के लिए, जिसका आयोजन अभी चाइना में हुआ है सितंबर में। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, अभ्युदय पुस्तक का नाम है अभ्युदय की ओर किस राज्यपाल के कार्यकाल पर आधारित है? पुस्तक अभ्युदय की ओर किस राज्यपाल के कार्यकाल पर आधारित है? ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी हरिभाऊ बागड़े, ऑप्शन सी गुरमीत सिंह और ऑप्शन डी आचार्य देवव्रत। अभ्युदय की ओर जो पुस्तक है वो किस राज्यपाल के कार्यकाल पर आधारित है? तो ये जो पुस्तक है ऑप्शन बी हरिभाऊ बागड़े, इनके कार्यकाल पर आधारित है ये। अब प्रश्न है, आनंदीबेन कहाँ की है ये यूपी की राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। हरिभाऊ हो गए राजस्थान के राज्यपाल, गुरमीत सिंह हो गए उत्तराखंड के, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के, आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल। और ये जो पुस्तक है अभ्युदय की और इसमें किसका वर्णन, किसका कार्यकाल है? इसमें जो हरिभाऊ उपाध्याय के 1 साल का जो कार्यकाल रहा है, कार्यकाल 1 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में जितने भी जन कल्याणकारी जो कार्य है उन कार्यों का लेखा जोखा है इसके अंतर्गत। 1 वर्ष के कार्यकाल में जितने भी कार्य हैं हरिभाऊ बागड़े के समय में, उन सभी कार्यों का इसमें लेखा जोखा है। और लोकार्पण किसने किया? लोकार्पण किया है ये जैसलमेर रामदेवरा, जैसलमेर, जैसलमेर में ही रामदेवरा, रामदेवरा की सोमती देवी ने इसका क्या किया? लोकार्पण किया। अभ्युदय की और जो पुस्तक है हरिभाऊ बागड़े के कार्यकाल, 1 वर्ष का जो कार्यकाल हुआ है राजस्थान में राज्यपाल के पद पर, उससे संबंधित जितने भी उनके जन कल्याणकारी कार्य है उन सब का लेखा जोखा है। उसके अलावा इसका जो लोकार्पण किया है वो सोमती देवी के द्वारा किया गया है। रामदेवरा जैसलमेर की निवासी है वो। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, माँ वाउचर योजना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? माँ वाउचर योजना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए इसके अंतर्गत गर्भ अवस्था के दौरान एक बार मुफ्त सोनोग्राफी की सुविधा देना, ये सही ऑप्शन। मुफ्त सोनोग्राफी कराई जाती है इस योजना के अंतर्गत एक बार। इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2024 को हुई, ये भी सही है। महिलाओं की गर्भ अवस्था कम से कम 84 दिन या उससे अधिक होनी चाहिए सोनोग्राफी के लिए, ये भी सही है। एक बार मुफ्त सोनोग्राफी के साथ में 5100 रुपये दिए जाएंगे, ये गलत है। एक बार मुफ्त सोनोग्राफी कराई जाएगी लेकिन पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये असत्य कथन है, ये असत्य कथन है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? डी। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, हाल ही में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रश्न एक बार वापिस देखिए, हाल ही में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी नीमराणा, ऑप्शन डी सलूम्बर। इसका जो आयोजन है वो ऑप्शन नंबर सी नीमराणा में किया गया है। सही आंसर है इसका सी नीमराणा। राज्य स्तरीय जो है तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन नीमराणा में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, पुस्तक का नाम है बिलखता बादल, किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक है बिलखता बादल, किसने लिखी है? ऑप्शन ए
चांद कौर जोशी, ऑप्शन बी बिमला जोशी, ऑप्शन सी राजेश्वर व्यास, ऑप्शन डी मोहनलाल शर्मा। बिलखता बादल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए चांद कौर जोशी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। सही आंसर है इसका ए, चांद कौर जोशी, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये थे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में सर्च करें आर शिक्षा विजन और ज्वाइन करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले सेशन में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।